आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं रिमूविंग एंड रीसाइजिंग कॉलम्स एंड रॉस। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इंटर एडिटिंग फार्मूलाज। तो फार्मूलाज का काम क्या है? फार्मूलाज का काम एक्सेल के काम को इजी बनाना है, यानी कि आपके द्वारा जो भी डाटा इंटर किया जाता है उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए या इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। अब फार्मूलाज करते क्या है? तो फार्मूलाज आपके काम को ईजी कर देते हैं, सेविंग अ टाइम। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आपको एक ही बार फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद ये ऑटो इंटर्ट का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर, तो मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फर्स्ट मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने शीट बना के रखी हुई है। यहाँ पर एक मैंने मार्कशीट का जो डेटा है वो बना के रखा हुआ है। मैंने नेम्स लिए हुए हैं, 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड रिजल्ट तक मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला बहुत इजी है। सिंपली आपको ये समझ लेना है कि सेल के एड्रेस को हमें यहाँ पे टारगेट करना है, क्योंकि जो काम होता है वो सेल एड्रेस पे होता है। ठीक है, तो सेल एड्रेस आपको कहाँ दिखाई देगा? तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको। सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे देखिए इसका सेल एड्रेस A1 है, लेकिन मुझे इस सेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये गाइडेंस के लिए होगा, क्योंकि ये एक हेडिंग बन के रह जाएगा, सिर्फ ये गाइडेंस के लिए रहेगा। ठीक है, सिंपली तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम B है वो काम कर रहा है हिंदी के लिए, जो कॉलम C है वो काम कर रहा है इंग्लिश के लिए, कॉलम D काम कर रहा है मैथ्स के लिए, कॉलम E काम कर रहा है साइंस के लिए, और कॉलम F काम कर रहा है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, जो रो है वो है अमित की, यानी जो अमित मैंने इसको नाम दिया, अगर मैं कुछ और नाम देता वो रहता है। तो मान लीजिए कि जो 2 नंबर की रो है वो है अमित के लिए, 3 नंबर की रो है वो लोकेश के लिए, और चौथे नंबर की जो रो है वो है मोहित के लिए। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से एंटर करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो यही आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है। हमें फॉर्मूला लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हर फॉर्मूले में सबसे पहले इक्वल आएगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं लगाओगे वो उसे फॉर्मूला नहीं मानेगा। ठीक है, अब इक्वल लगाने के बाद क्या, जो हिंदी का कॉलम है वो है बी, तो मैं यहाँ पे बी प्रेस कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हमें डाटा किसका निकालना चाह रहे हैं? तो हम निकालना चाह रहे हैं अमित का। ये देखिए अमित की रॉ चल रही है। ठीक है, तो जो हिंदी का कॉलम है वो हिंदी का कॉलम है बी। ठीक है, अमित के मार्क्स हैं 2 पे, तो मैंने कहा B2। ठीक है, अब ऐड करवाएंगे, यानी टोटल चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे प्लस कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश के मार्क्स C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला इंटर हो जाएगा, यानी पुट हो जाएगा। मैं जैसे ही एंटर करूँगा देखिए आंसर आ गया। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 42 नहीं था, यहाँ पे 24 था, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, 24 था। ठीक है, तो आपको फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंटर करिए, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो सिंपली एक चीज़ तो ये रही इसकी। अब दूसरा फ़ायदा इसका क्या है कि भाई आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है, भाई देखिए ग्रीन कलर का एक पॉइंटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसे ड्रैग करिएगा नीचे, लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के रखिएगा और ड्रैग करिएगा, और जहाँ तक डेटा है वहाँ तक छोड़ दीजिए। देखिए आंसर ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। मैं आपको इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। इसका सिंपल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, हमें ज़्यादा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। इक्वल एस यू एम सम, शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट ओपन। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेना है फर्स्ट सब्जेक्ट। तो रो चल रही है लोकेश की, यानी B3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये B3। अब आपको शिफ्ट के साथ कॉलन लगाना है, शिफ्ट के साथ कॉलन। ठीक है, तो ये शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस कर दिया मैंने, और लास्ट सब्जेक्ट ले लेना है आपको F3। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल और लास्ट सेल, और यहाँ से कर देंगे आप ब्रैकेट बंद, देन इंटर। ये देखिए, तो यहाँ पे आंसर वही निकल के आया, बस फॉर्मूला अलग पुट किया। अब देखिए कि समझने की बात यह है कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि आंसर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा, जो भी आंसर रहेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका परसेंटेज का। तो इसके भी 2 ही फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला इक्वल, आपको एवरेज लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप पूरा नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहाँ से आपको चूज़ कर सकते हो। यहाँ से चूज़ करने का तरीका टैब दबाइए, ठीक है। फिर वो पूछेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ से आप फर्स्ट सब्जेक्ट ले लें, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ कॉलन लगा देना। फिर वो पूछेगा लास्ट सब्जेक्ट, तो ये लास्ट सब्जेक्ट दे दीजिएगा और यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 करके ब्रैकेट लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो टोटल पे डिपेंडेड है, तो कैसे करेंगे काम, इक्वल टोटल का सेल एड्रेस यानी G3, यहाँ से डिवाइड का साइन ले लेंगे। कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो काउंट करना है आपको, 5 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इंटर करना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दो और हमारे पास फॉर्मूले लगाने हैं, तो दो और फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास होता है एक मिनिमम और होता है मैक्सिमम। तो आपको सिंपली करना क्या है, एक मिनिमम नाम का फंक्शन लगाना है, MIN, सिर्फ मिन ही लिखना है आपको, इतना ही लिखना है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, मिन फर्स्ट सब्जेक्ट कॉलन लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये मिनिमम का फॉर्मूला हो गया इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाना है जो चाह रहे हो, तो सम, मिनिमम और मैक्सिमम, ये तीनों एक जैसे फॉर्मूले होते हैं, तीनों का काम अलग अलग डिवाइडेड है। इक्वल आपको लिखना है सिंपली मैक्स, जैसे हमने मिनिमम के लिए मिन लिखा था, वैसे ही हम मिनिमम मैक्सिमम के लिए मैक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट सब्जेक्ट कॉलन लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए मिनिमम ने क्या करा, एक सेपरेट कॉलम में सबसे मिनिमम मार्क्स निकाल दिए। 5 सब्जेक्ट में सबसे मिनिमम मार्क्स थे उसके 24, और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते 45। अब 5 चारों में 45 भी है, अगर मैं इसको 46 कर देता हूँ तो ये देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स 46 होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इक्वल, ठीक है, आपको लिखना है इफ़। मैं आपको सिंगल कंडीशन फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। इफ़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिनिमम को कंपेयर करूँगा 33 से, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 33 मार्क्स पासिंग के लिए होते हैं। यदि उसका मिनिमम 33 मार्क्स से ज़्यादा हुआ या बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो वो पास हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। इससे बोलते हैं सिंगल कंडीशन फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशन एक होती है, आंसर दो आते हैं। या तो आंसर ट्रू आएगा यानी पास, या फिर फॉल्स आएगा यानी फेल। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, I2 यानी मिनिमम का जो सेल एड्रेस है वो ले लिया, I2 ग्रेटर देन एन इक्वल 33 कॉमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, पास इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाया, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, फेल, ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और जैसे ही एंटर करूँगा मैसेज आएगा फेल, क्योंकि 24 मार्क्स ना तो ग्रेटर देन होते हैं ना ही इक्वल होते हैं 33 से, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं। पहला फॉर्मूला है टोटल का, जिसमें 2 फॉर्मूले बताएं। एवरेज के मैंने 2 फॉर्मूले आप लोगों को बताएं, मिनिमम का, यहाँ से मिनिमम, मैक्सिमम, और यहाँ से रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं रीसाइजिंग की। मान लीजिए जैसे यहाँ पर फॉर्म, ये हमारा जो नेम वाला जो सेल है यानी कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए, इन लाइन के बीच में, यहाँ कर्सर आपका कुछ इस तरीके से हो जाए जैसा अभी मेरा हो गया है, तो यहाँ से इसको ड्रैग कर देना लेफ़्ट साइड में, तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आपको कॉलम को बड़ा करना है तो उसे राइट साइड पे ड्रैग करना, तो बड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा कॉलम की विड्थ बढ़ती है और रॉ की हाइट बढ़ती है। तो रॉ की हाइट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, फिर सेम वही चीज़ है, इस लाइन के बीच में कर्सर लेके जाए, जब आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाए तो आप उसे नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। अगर आप ऊपर की साइड ड्रैग करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, यानी कि कॉलम की विड्थ बढ़ती है और रॉ की हाइट बढ़ती है। अब अगर आपको कॉलम को रिमूव करना है तो रिमूव करना मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फेल वाला कॉलम है, मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा। तो रिमूव करने के लिए डिलीट शीट कॉलम, ये रिमूव हो गया, ठीक है।
तो कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ा होगा इस तरीके से, याद रखिएगा डिलीट में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास रॉ का भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बताऊंगा।